अस्सलाम वालेकुम छोटी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हाशिम, हाशिम। जी शहराम साहब। सामान कुछ पड़ा है, वो भी गाड़ी में रखो और तैयार हो जाओ, हमने निकलना है। जी बेहतर। कहीं जा रहे हो? जी, कराची जा रहा हूँ, शायद रात वहां रहना पड़ जाए, कल आ जाऊंगा वापस। खैरियत? कुछ काम है। जाहिर है। अब मुझे क्यों बताओगे तुम? हर कोई मुझसे बातें छुपाता है। एक वक्त था जब हर काम की तफसील तुम मुझे बताते थे। ऐसी बात नहीं है छोटी अम्मी, मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं हूँ, मुझे छुपा के क्या फायदा है। बस एक घर है, उसको देखने जा रहा हूँ। कौन सा घर? मेरा अबू जान ने खरीदा था। वसीयत में तो उसका जिक्र नहीं था। ठीक कह रही हैं आप, मुझे भी नहीं मालूम था। शहबाज चाचा ने बताया मुझे, कागजात भी कुछ ही दिन पहले उन्होंने दिए। सही सोचती थी मैं। तुम्हारे अब्बू जान ने बहुत राज रखे, शायद मैं ही नहीं समझ पाई, या उन्होंने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि किसी बात का जिक्र कर। अच्छा, राज तो आपने भी बहुत छुपाए हैं मुझसे। मैंने तुमसे क्या छुपाया है? हर बात तुम्हें मालूम है। क्या वाकई दुरुस्त बात है? तबरेज अपना रिश्ता तय होने के बावजूद जो हरकतें कर रहा है, उसका मुझे अब्दुल और गांव वालों से मालूम। वो आपको पता था, लेकिन फिर भी पर्दा डाला आपने उसकी हरकतों पर। शायद इसलिए कि आपने समझा मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ हूं। अगर उसकी दुखती रग का मुझे पता लग गया तो फायदा उठा सकता हूं। फरियाल रातों रात चली गई वो हवेली से, वजह नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि यहाँ की सबसे पुरानी मुलाजमाओं में से एक थी वो, जीनत। उसको यहाँ पे रखा गया इस उम्मीद पे कि मेरी उससे शादी हो जाएगी। ये सब चीजें आपके लिए इंसानों से बढ़कर है। बकवास बंद करो, जाओ स्टेशन के लिए निकलो। इतने दिनों से मेरी जासूसी कर रही थी, इसीलिए तुम्हारी फूफो को फोन करके मैंने बता दिया तुम्हारे चाल चलन ठीक नहीं है। एक इंसान ने आपको सारे जहान की मोहब्बत दी, अपनी माँ का दर्जा दिया, आपको क्या मिलेगा उसको ज़ार से हटाकर? और महानी, एक अरसे तक मैं ये समझता रहा कि शायद मेरी किसी गलती की वजह से महानूर इस हवेली से गई है, और इस तरह गई है कि वापस ही नहीं आ रही। लेकिन नहीं, उसको भेजने वाली भी आप ही थी। तुम्हें लगा होगा कि बड़े घर से रिश्ता टूटा है तो दूसरी जगह कोशिश कर। बड़ी गैरत आई थी ना जब अपनी शादी तोड़ी थी। तुम शहराम जैसे शख्स का दिल तो बहला सकती हो, लेकिन वो अपनाएगा नहीं तुम्हें। अगर ये सब राज नहीं है तो और क्या है? तुम गलत समझ रहे हो। ये सब राज एक मसलहत के तहत तुमसे छुपाए हैं मैंने। सच तो ये है कि महानूर के जाने के अलावा किसी और चीज की तुम्हें कोई परवाह नहीं। किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हकीकत है ना? तो फिर शिकायत कैसी? मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की छोटी।
हालांकि जिंदगी ने मौका भी दिया आपसे शिकायत करने का, मैं तो तब भी कुछ नहीं बोल पाया। चलता हूं। तुम्हारे रुकने पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं जानता हूं तुम यहां मेरी वजह से हो और इलेक्शन तक यहीं रहोगे, पता है मुझे। पर ये क्यों नहीं वापस जा रहा? बताओ कबीर, यहां लड़ने झगड़ने के अलावा कोई और काम है तुम्हें? मैं आप लोग को छोड़ के क्यों जाऊंगा? वैसे भी आप लोग को बहुत गाइडेंस की जरूरत है। हाँ, वैसे भी इलेक्शन के दिनों में मुझ जैसे लोगों की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। और अब आप कहाँ इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे, खुद को थकाएंगे, घुटनों में दर्द हो जाएगा आपके। कबीर, ना ना ना, इसकी इस हरकत और रवैये की वजह से बिल्कुल अफसोस नहीं है मुझे। मैं समझ सकता हूं कि इसकी शादी क्यों टूटी थी। कोई पागल ही होगा जो इसको अपनी बेटी देगा। थोड़ा आराम से अंकल, कहने को हमारे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए खामोश हैं कि आप सुन नहीं पाएंगे। आप भी जिसे अपनी बेटी दे रहे हैं ना, वो भी किसी बेटी के लायक नहीं है। सब जानता हूं मैं। जानते हो तो अपनी जबान को लगाम दो और मुंह बंद रखो। वो बंद है, इसीलिए आप सीना तान के लोगों से वोट मांग सकते हैं, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ये भी बनाया? बिल्कुल अभी अभी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वैसे ही। कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ नाश्ता करना नसीब होगा। क्यों क्यों नहीं सोचा कभी ऐसा? सोचना चाहिए वो। मैं तो सब सोचता हूँ, और जो सोचता हूँ पूरा भी करता हूँ। तो अम्मी को क्या जवाब देंगे? मैं किसी को कोई जवाब दे नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है जब से यहाँ हूँ उनका फोन नहीं आया होगा? क्या मतलब है? आपकी उनसे कोई बात नहीं हुई? उन्हें भी पता है कि मैंने क्या बोलना है आगे से, और मुझे भी पता है कि उनका क्या जवाब है। काम अगर क्यों दिमाग में रखता हूं। ऐसे तुम्हारे घर में बहुत सुकून है। ऐसा तो मुझे हवेली में भी कभी महसूस नहीं हुआ। फैक्ट्री के बारे में क्या सोचा? फैक्ट्री के बारे में क्या सोच रहे? गए हुए काफी दिन हो गए। मैं फैक्ट्री जाने की क्या जरूरत है? आराम से घर पे बैठो।
तबरेज की बेगम हो तो कोई जरूरत है काम करने की? टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। और वैसे भी बाहर जितना निकलोगी उतना लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे। फिर एक हफ्ते में इलेक्शन है, थोड़ा मोहतात रहो। सही है? जी। आज क्या बना रहे हो खाने में? जो आप कहें। तो आप बोलो। अब तो यहीं आऊंगा मैं खाना खाने। अब याद आया मुझे, ऑफिस में एक काम अधूरा छोड़ आई थी। शाहिद साहब की गारमेंट्स कंपनी में हमारे कुछ ऑर्डर्स जाने हैं। जब से मैंने जाना छोड़ा है किसी ने उनसे राब्ता ही नहीं किया। तो क्या हो गया? मैं फाइल घर पे ला दूंगा, घर से बैठ के काम कर लेना। घर से निकलने की जरूरत तो नहीं है ना, सारे काम घर से हो जाते। ठीक है, आज चले आएगा। कुछ और चाहिए? हाँ। अच्छा बना था। अस्सलाम वालेकुम शहराम भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आइए ना। नानी अम्मी कैसी? आपने अच्छा किया जो आप आ गए ना, उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हो सकता है आपसे मिले तो ठीक हो जाए। आप प्लीज़ किसी तरह इन्हें मनाए ना, एटलीस्ट डॉक्टर से टेस्ट तो करवा सकती हैं ये। बात करता हूँ। नानी अम्मी, नानी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। शहराम, आराम से आराम से आराम से आराम। बैठो ना। जी 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 जी। बैठो बेटा, चाय कुछ साथ ले आओ। तकल्लुफ़ की क्या सकता है? नहीं, आप दोनों बैठे बातें करें, मैं लेकर आती ये भाई कैसे हो? ठीक हो? आप कैसी हैं? और बस मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए आया हूं। मना नहीं करेंगे आप? नहीं शेरा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊं। डॉक्टर 4 मर्ज और बता देंगे, अंदर का नासूर तो वो देख ही नहीं पाएंगे, न उसका इलाज कर पाएंगे। तुम आ गए हो ना, मुझे बहुत तसल्ली हो गई। मेरे सीने में जो बोझ है अब वो लेकर मैं दुनिया से नहीं जा सकूं। कैसी बातें कर रही हैं अब नानी जान? हाँ शेराम, मेरे सीने पर बहुत बोझ, बहुत। अभी तो बहुत से लोगों को कर्ज चुकाने, यानी जिंदगी इजाजत भी देगी या नहीं। अभी क्या हुआ है? कुछ नहीं। आप रो क्यों रही हैं? मैं रोऊं या हंसूं, मरूं जीऊं, तुम्हें क्या? क्या हो गया? तुम भी मुझसे मुंह मोड़ के बैठ गए। क्या थप्पड़ ही तो मारा था? मां हूं मैं तुम्हारी। आखिर बात क्या है? तुम्हारी नानी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल भी नहीं जा रही। तो किधर है वो? कराची में। कराची? वो वहां कैसे पहुंची? और आपकी क्या बात हुई थी उनसे? अम्मी, आप कब तक लोगों से झगड़ के उनको अपने आप से दूर करती रहेंगी? हाँ, सही कह रहे हो, मेरा ही कसूर है। मुझे ही इल्जाम दो। तुम्हारा भाई है,
एक लड़की उसके नाम पे मायूं बैठने जा रही है और वो किसी और के आंगन में पड़ा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे लगता है मेरा दिल फट जाएगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ये सबसे गलतियां होती हैं, भाई से हुई है, आपसे भी तो हुई। अच्छा जाओ यहाँ से। आप किसे फोन करिए? हाशिम को। आलिया के घर सामान पहुंचाना था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं किसी का सामना कर सकूं। आप छोड़े ना, मैं चला जाता हूँ। और मेरा चक्कर तो लगना ही है। इनफैक्ट आपका हुक्म हो तो मैं नानी अम्मा को भी देखाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं। शहराम है वहां पे, वो मिल लेगा। श्रीराम भाई हैं तो को फिक्र किस बात की, वो संभाल लेंगे। फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.